कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो। जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी ना, किसी की 1000 साल हुई, किसी की उससे ज़्यादा हुई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाई। गोया इस एक रात में जो आदमी नेकी करे, 1000 दिन नहीं, 1000 महीने से अफजल है। 1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। नबी पाक ने फरमाया जिसने 3 मरतबा आऊज़ बिल्लाह पढ़ी और एक बार सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ी, एक दफा सुबह पढ़े, एक दफा शाम पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर सुबह पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते शाम तक, और अगर शाम को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक पढ़ने वाले बंदे की मगफिरत की दुआ मांगते रहेंगे। अल्लाह तो इस चीज का इंतजार करता है कि कब मेरा बंदा दुनिया से थक हार कर मेरे पास आए और मैं उसके दिल को सुकून से भर दूं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस इमाम बहकी ने लिखी है, हुजूर फरमाते हैं कि जब रोजाना सूरज तुलू होता है ना, तो उस दिन वो दिन ऐलान करता है, वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। आज का काम आज कर लो, मैं कल नहीं आऊंगा। जो दिन आज आया है ये क़यामत तक भाई दोबारा नहीं आएगा। जिसकी आज तिलावत रह गई, जिसका आज दुरूद पाक रह गया, जिसने आज सजदे न किए माज़अल्लाह रह गए उसके, जिसने जो खैर करनी थी आज के दिन ना कर सका तो रह गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने ना सूफिया से एक बात सीखी है जिसने मुझे जिंदगी में बड़ा नफा दिया है। आप फरमाया करते थे कि सूफिया कहते हैं कि वक्त एक तलवार है, या तो तुम इसे अपने बस में कर लो, और अगर तुमने इस तलवार को ना थामा तो ये वक्त एक ऐसी तलवार है फिर ये तुम्हें काट देगा। कि जब हम गिला करना शुरू करते हैं, जब हम राजी नहीं होते अपनी जिंदगी में, तो किस हद तक वसवसे बढ़ते हैं। हम किसी चीज पर भी खुश नहीं रह सकते। जो इंसान 5 परले के घर पे खुश नहीं है ना, वो 5 कनाल के घर पे भी खुश नहीं है। ये बात समझिए कि ये कितनी जरूरी है, इस बात को समझना। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। तो आज से हम ये कहना शुरू करेंगे कि या अल्लाह, तेरे मुझ पे इतने एहसानात हैं, आपके मुझ पे इतने एहसानात हैं कि मैं जो आपने मुझे दिया है ना, वो बिल्कुल बेहतरीन दिया है और मैं उस पर राजी हूं। जो जैसा आप बेहतर समझते थे आपने बिल्कुल वैसा मुझे दिया। बल्कि अगर कहीं ये भी कहना पड़े कि आपने मुझे हक से ज्यादा दिया है तो ये भी गलत नहीं। कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राहों में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। कि उसके दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया रब के सजदों में, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। फिर आप सब्र करें, जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें जरा, फिर जरा राजी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फैसला ही फरमाएगा, फिर जरा इंतजार करके देखें, फिर जरा सब्र करके देखें। फिर वो कहता है बशीर साबिरीन, महबूब ये जिन्होंने सब्र किया है इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। ऐ अल्लाह, मुझे इस्तिकामत की राह पे चलने वालों में से कर दे। तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। ऐ अल्लाह, तू ही वाहिद है और तू ही समद है। हर शय पे तू कादिर है और इस कुल कायनात का तू रब है। हर मुश्किल में एक तेरा ही जिक्र है जो राह दिखलाता है। ये बड़ा मशहूर कौल है हजरत अली का, इसे याद रखना। आप फरमाया करते थे इल्म जो है वो माल से हमेशा बेहतर है।
ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے، اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا۔ امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول۔ تو پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ لوگ اتنی دیر تک آپ کی تعریف کرتے ہیں جتنی دیر تک آپ ان کی بات میں ہاں ملاتے ہیں۔ جب آپ کسی بندے کو روک دیتے ہیں نہیں ادھر تو بھی غلط ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ جی کرتے رہے بندے آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ نے روک کے کہا نہیں تیری بھی کوئی غلطی ہے تو کہتا ہو مجھے کہہ دیا ہے۔ حق کی بات ہر بندے کو پسند نہیں آتی، اور سب کے سامنے اچھا بن کے رہنا یہ بزدل ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موت ہوتی تو جنتی جنت میں نعمتیں دے کے مر جاتے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان نے سوچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنتی، وہ دائیں ہاتھ والا عیش میں ہوگا، راضیہ راضی ہوگا۔ جنتی خاتون اگر وہ دنیا میں ایک بار جھانک لینا تو سورج کی روشنی بے نور ہو جائے۔ واللہ ہم لوگ اس دنیا کے پیچھے ہم لوگ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں جنت رہتی نہیں ہے۔ دس از دا ریوارڈ وچ اللہ سبحانہ و تعالی ہیز پریپیئرڈ فار یو، تمہارے لیے ہے یہ۔ اور ہم ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، وی ڈونٹ وانٹ اٹ۔ ہاں زبان سے کہتے ہیں جنت چاہیے۔ اے اللہ مجھے استقامت کی راہ پہ چلنے والوں میں سے کر دے، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اے اللہ تو ہی واحد ہے اور تو ہی صمد ہے، ہر شے پہ تو قادر ہے، اور اس کل کائنات کا تو رب ہے۔ ہر مشکل میں ایک تیرا ہی ذکر ہے جو راہ دکھلاتا ہے۔